स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एक्चुअली में एक पोएम है। पोएम भी एक स्पेशल टाइप की पोएम जिसे हम बैलेड कहते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है हमारे द लेडी ऑफ शैलेट। द लेडी ऑफ शैलेट इसे लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे लिए फिर पढ़ना इसको इजी होगा। ये एक इंग्लिश पोएट थे जो विक्टोरियन एज में थे। विक्टोरियन एज मीन्स अराउंड 1850s में। ठीक है, जब क्वीन विक्टोरिया वाज देयर। ठीक है, इनको पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता था। हाँ, इनके वर्क माने जाते थे कि टाइम के आगे चलते हैं, ये आगे का सोचते हैं। एंड इनके वर्क्स जो थे वो साइंस और मॉडर्न प्रोग्रेस पे बेस्ड थे। तो यहाँ पे इनकी एक बैलेड दी गई है। ठीक है, बैलेड एक टाइप की स्पेशल पोएम होती है जिसे स्टोरी के फॉर्म में आपको सुनाया जाता है। ठीक है, ये किस बारे में है? मिडीवल स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल। तो किंग आर्थर एक बहुत फेमस किंग है मिडीवल टाइम के। मिडीवल टाइम है आपका मिडिल एज। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, हमारी हिस्ट्री को डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो मिडीवल पीरियड के एक बहुत फेमस किंग थे किंग आर्थर, एंड उनके कुछ सोल्जर्स पे बेस्ड ये बैलेट है। ठीक है, किंग आर्थर कौन थे? ही वॉज अ लेजेंडरी ब्रिटिश मोनार्क who defeated the country, who defended the country, sorry children, from Saxons in the early 6th century. तो ये एक ब्रिटिश मोनार्च थे। मोनार्की आप जानते होंगे, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे राजा रूल करता है। तो ये बहुत फेमस किंग थे ब्रिटिश किंग थे, ब्रिटेन के किंग थे। एंड इन्होंने अपनी कंट्री को बचाया था। सैक्सन्स एक आप कह सकते हो हमलावर थे, उनसे इन्होंने 6th सेंचुरी में इनको बचाया था अपनी कंट्री को। हिस्ट्री अबाउंड्स इन फोकलोर ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स। हिस्ट्री में इनकी बहुत सारी आपको लोक कथाएं मिल जाएंगी। Tennyson also used the legend of Arthur in many of his poems. The poem is based on Idylls of the King by Thomas Malory. जो ये टेनिसन है हमारे राइटर, ये भी आर्थर की जो गाथाएं, फेमस गाथाएं हैं, उनको अपनी कई सारी पोएम्स में डालते हैं। एंड ये पोएम एक वर्क पे बेस्ड है जिसका नाम है आइडल्स ऑफ द किंग, जो थॉमस मैलोरी ने लिखी है, उसी पे बेस्ड ये पोएम है। अभी स्टोरी किस बारे में है ये जानते हैं। स्टोरी लैंसलॉट और इलेन के आगे पीछे घूमती है। कौन है लैंसलॉट? लैंसलॉट एक नोबल नाइट है, एक नोबल सोल्जर है जो किंग आर्थर की वाइफ से, जिनका नाम है क्वीन ग्विनेवर, उनसे सीक्रेटली लव करता है। ठीक है, तो लैंसलॉट एक बहुत अच्छा सोल्जर है जो सीक्रेटली किंग आर्थर की वाइफ को पसंद करता है। जब वो अपना प्यार डिक्लेयर करता है तो किंग आर्थर के किंगडम पे एक कर्स होता है। कर्स मतलब आप समझ सकते हो एक श्राप की तरह। तो जब वो लैंसलॉट बताता है कि उसे राजा की वाइफ क्वीन ग्विनेवर पसंद है, तो उसका पूरा किंगडम, किंग आर्थर का पूरा किंगडम पे एक, मान लीजिए, अभिशाप लग जाता है, एक श्राप लग जाता है और उनका किंगडम फॉल होने लगता है। मतलब वो उनका जो राजा का स्थान है वो गिरने लगता है। अब आगे जो दूसरी हमारा कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो है इलेन किंग पेलेस, किंग ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के जो किंग है किंग पेलेस, उनकी बेटी है। जब सर लैंसलॉट, यही जो लैंसलॉट जिसकी अभी हमने बात की है, वो उसकी कंट्री के थ्रू निकलते हैं तो वो उसको
एलेन को किंग लैंसलॉट से, सर लैंसलॉट से प्यार हो जाता है। एंड वो क्या करती है, वो अपने आप को क्वीन गुइनेवर दिखाती है एंड उसको ट्रिक करती है, उसको मतलब फंसा लेती है। एंड फिर उसका जो एक बेटा होता है जिसका नाम है गलाहात, ठीक है, जब लैंसलॉट को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो अपनी क्वीन गुइनेवर को लेकर सच्चा नहीं रह पाया, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो फॉरेस्ट में घूमता रहता है। एलेन उसको वापस, उसकी तबीयत ठीक करती है, उसको वापस लाने की कोशिश करती है, बट वो उसे छोड़ देता है। और टूटे हुए दिल की वजह से, ब्रोकन हार्ट की वजह से एलेन की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और एक कैमलॉट रिवर है, उसके ऊपर वो फ्लो कर जाती है, उसकी मेड्स उसे वहाँ रख देती हैं। तो इसमें टेनिसन ने बड़ी चालाकी से इसे टेल्स ऑफ मिरर एंड कर्स के साथ मिक्स करके बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको बैलेड सुनाई है, जो हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।